स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, बात करीब आज से 19 साल पहले की होगी, जब मैं पत्रकारिता में नया नया आया था। बतौर रिपोर्टर करियर की शुरुआत हुई। इत्तेफाक से एक दिन कोर्ट बीट के रिपोर्टर थे नहीं, मुझे उनकी जगह दिल्ली हाई कोर्ट जाना था। वहां सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ता का इंटरव्यू करना था। मुझे तब लगता था कि देश की जुडिशरी में भ्रष्टाचार तो हो ही नहीं सकता, मगर उस दिन उस इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने जो कहा, उससे मैं सन्न हो गया। उन्होंने कहा कि जितना भ्रष्टाचार जुडिशरी में या फिर न्यायिक व्यवस्था में है, उतना शायद ही किसी दूसरे सेक्टर में होगा। इस पर खुल करके कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, जजेस टांग देंगे। दोस्तों, 18 दिसंबर को कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिली जब सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसे कमेंट करता हुआ देखा। आपको विस्तार से बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका में चली आ रही एक चिंताजनक ट्रेंड का जिक्र करते हुए न्यायिक व्यवस्था के पर्दे के पीछे की स्थिति पर प्रहार किया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक भ्रष्टाचार को क्रिकेट की भाषा में समझाया। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि कुछ जज रिटायरमेंट से ठीक पहले बाहर के दबाव या फायदे के लिए कई आदेश पारित करने लगते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कौन ये कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, कि कुछ जज रिटायरमेंट से ठीक पहले बाहर के दबाव या फायदे के लिए कई आदेश पारित करने लगते हैं। इसे उन्होंने क्रिकेट की भाषा में सिक्सर मारने की तरह बताया। ऐसा आमतौर पर कम होता है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के मामलों को खुल करके स्वीकार किया जाए, मगर जब सीजेआई खुद इस किस्म की बातें करते हुए दिखे, वो भी एक केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर यह समझा जा सकता है और मैं समझ सकता हूं कि आज से 19 साल पहले जब मैं सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ता का इंटरव्यू के दौरान मुझे इस बात का इल्म हुआ कि जुडिशरी में भ्रष्टाचार बेइंतहा होता है, तो शायद वो बात सच ही थी। दरअसल ये मामला दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, मध्य प्रदेश के एक प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। जज को रिटायरमेंट से सिर्फ 10 दिन पहले 19 नवंबर को निलंबित कर दिया गया। आरोप था कि उन्होंने 2 संदिग्ध न्यायिक आदेश पारित किए। जज 30 नवंबर को रिटायर होने वाले थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट उम्र 62 साल करने के बाद जज की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाई जाए। इससे जज का रिटायरमेंट 1 साल आगे बढ़ गया। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची के बेंच ने कहा, याचिकाकर्ता ने रिटायरमेंट से ठीक पहले सिक्सर मारने शुरू कर दिए। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण ट्रेंड है। मैं इस पर ज्यादा नहीं कहना चाहता। दोस्तों, देश के बड़े मीडिया हाउस एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक सीजेआई ने मजाका लहजे में भी कहा कि जब उन्होंने वो 2 आदेश पारित किए, तब उन्हें पता नहीं था कि उनके रिटायरमेंट उम्र 1 साल बढ़ चुकी है। जजों में रिटायरमेंट से पहले कई आदेश पारित करने का ट्रेंड बढ़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार जज के वकील सीनियर एडवोकेट विपिन सांघी ने बताते हैं कि जज का करियर शानदार रहा है। उनकी सालाना गोपनीय रिपोर्ट में उन्हें हमेशा अच्छे नंबर मिले। सवाल उठाया, न्यायिक आदेशों के लिए जजों को निलंबित कैसे किया जा सकता है? गलत आदेश को ऊपरी अदालत अपील में सुधार कर सकती है। बेंच ने सहमति जताई कि सिर्फ गलत आदेश के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हो सकती और जज को निलंबित नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके साथ ही इसने पूछा, अगर आदेश साफ तौर पर बेईमानी वाले हों तो? बेंच ने याचिका खारिज कर दी और जज को हाईकोर्ट जाने को कहा। इसके साथ ही अदालत ने निलंबन के आधार को जानने के लिए जज द्वारा आरटीआई का इस्तेमाल किए जाने पर एतराज जताया। ने कहा, वरिष्ठ जज को आरटीआई का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, वो सीधे प्रतिवेदन दे सकते थे। दोस्तों, सीजेआई की ये टिप्पणी जजों के काम करने के तौर तरीकों पर बड़ा सवाल उठाती है। सीजेआई की टिप्पणी के मायने निकाले जा रहे हैं कि रिटायरमेंट से ठीक पहले ऐसे आदेश अक्सर बाहर के फायदे या दबाव के लिए होते हैं। देखा जाए तो वैसे रिटायरमेंट के बाद जजों को पद मिलना भी विवाद में रहा है। रिटायरमेंट के बाद कई जजों को सरकार की ओर से ट्रिब्यूनल कमिश्नर
राज्यपाल या फिर राज्यसभा जैसे पद मिलते हैं। ये प्रथा लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन इससे बड़ा विवाद होता है। कहा जाता है कि जज अपने कार्यकाल में सरकार के पक्ष में फैसले दें तो रिटायरमेंट के बाद अच्छा पद मिल सकता है। इसे लगता है कि जज पूरी तरह निष्पक्ष नहीं रहे। ये फेवर के बदले फायदा जैसा दिखता है। जानकारी मानते हैं कि इससे न्यायिक स्वतंत्रता कमजोर होती है। दोस्तों, पूर्व सीजेआई बी.आर. गवई ने कहा था कि रिटायरमेंट के तुरंत बाद सरकारी पद लेना या चुनाव लड़ना गंभीर नैतिक सवाल उठाता है। न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास घटता है। संजीव खन्ना जैसे पूर्व सीजेआई ने सार्वजनिक रूप से यह वादा किया था कि वो कोई पद नहीं लेंगे और रिटायरमेंट के बाद नहीं लिया, लेकिन कुछ जजों ने पद लिए। पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई को रिटायरमेंट के फौरन बाद मोदी शाह की सरकार ने राज्यसभा में सांसद बनाकर भेज दिया, जिस पर खूब विवाद भी हुआ। अयोध्या केस के जज रहे जस्टिस एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया। जस्टिस पी सत्यसम को केरला का राज्यपाल बना दिया गया। दरअसल 2019 में अयोध्या में उस पूरी विवादित जमीन को पूरे के पूरे राम मंदिर के लिए दिए जाने वाले सभी जजों को मोदी सरकार ने कुछ न कुछ इनाम के तौर पर दिया है। जानकारी नहीं तो जाकर के गूगल करके पढ़ लीजिए। तो जब सरकार के अंडर में जजेस अगर फैसला देने लग जाएं या किसी पार्टी विशेष के राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जैसे जजेस अगर प्रभावित होकर फैसला देने लग जाएं, तो फिर बंटाधार देश का होना तय है। दोस्तों, मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस ने जिनको इनाम के तौर पर सरकार ने क्या कुछ दिया, उनके फैसलों से देश के अंदर क्या कुछ स्थिति उत्पन्न हुई, जिसने यह साबित कर दिया कि सरकार ही नहीं अदालतें भी बहुसंख्यकों के लिए खड़ी हुई हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या को लेकर वो फैसला यही दर्शाता है। उस फैसले में यही लिखा है। दोस्तों, अब जिस किस्म की स्थिति सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई के जरिए उत्पन्न की गई, जाहिर तौर पर बहुतों को मिर्ची लगेगी। अब इन तमाम इस पूरे प्रकरण के दौरान मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, इसके उपाय के रूप में कूलिंग ऑफ पीरियड की बात की जा रही है। इसके लिए सलाह दी जा रही है कि रिटायरमेंट के बाद 2 साल तक कोई सरकारी पद न ले, पेंशन और सुविधाएं बढ़ाना, ताकि जजों को पद की जरूरत ना पड़े। संसद की कमेटी ने 2025 में इस पर चर्चा शुरू की। आचार संहिता बनाने की बात हो रही है। संविधान में इसका कोई सख्त नियम नहीं, इसीलिए नैतिक मुद्दा ज्यादा है। विवाद की जड़ यही है कि न्याय न सिर्फ होना चाहिए बल्कि निष्पक्ष होते हुए दिखना चाहिए। वैसे दोस्तों, न्यायपालिका में पद के पीछे जो कुछ चलता है उसे उजागर करने के लिए खुद सीजेआई को एक विशेष सेल बनाना चाहिए ताकि स्थितियां काबू में रहें। मगर शायद ये मुमकिन नहीं, क्योंकि जब हाईकोर्ट तक के जज खुलेआम किसी पार्टी विशेष का एजेंडा चलाते हुए दिखने लग जाएं, खुलेआम बोलें, उस पर कार्रवाई तक ना हो, तो कैसे उम्मीद की जा सकती है जब एक हाईकोर्ट का जस्टिस, जिसके यहां पर करोड़ों रुपए कैश मिले और करीब 1 साल बीत जाने के बावजूद कोई कार्रवाई होती हुई ना दिखे, कैसे उम्मीद की जा सकती है? कोई कैसे बोल सकता है इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर का बयान? उस जस्टिस ने जो कुछ कहा था, उस जस्टिस के बयान पर उसी प्रदेश के मुखिया का उस जस्टिस के समर्थन में खुलेआम खड़ा होना, याद है ना आपको? इलाहाबाद हाईकोर्ट का जस्टिस शेखर, जिसका घटिया और बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाला बयान जो सामने आया था, जिसमें सीधे सीधे खुलेआम हिंदू मुस्लिम कर रहा था वो जस्टिस। यकीनी तौर पर किसी के मन में भी ऐसे जस्टिस के लिए इज्जत होना तो बहुत दूर की बात, ऐसे जस्टिस के लिए घृणा उत्पन्न होना बहुत स्वाभाविक है। जो कानून, लोकतांत्रिक मूल्य, संवैधानिक मूल्यों को अपने जूते के नोक के नीचे रौंद करके सत्ता पक्ष को खुश करना चाहता हो। जस्टिस शेखर को शायद यही लगा, क्योंकि वो खुद इलाहाबाद हाईकोर्ट के परिसर में विश्व हिंदू परिषद जैसी संस्था के कार्यक्रम में गया था और उस जस्टिस ने वही बात कही जो बात बीजेपी के नफरती चिंटू फुदक फुदक कर कहते हैं। ऐसे में दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये बयान मध्य प्रदेश के उस केस की सुनवाई के दौरान बहुत कुछ कहता है। कम से कम देश में अगर कुछ नहीं हो रहा तो आप कुछ करने के लिए खुद को जागरूक तो रहिए, ताकि लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मूल्यों की बहाली में आपका भी कोई रोल हो सके। शुक्रिया।